फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक और ये छोटा सा टॉपिक है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कुछ पार्ट प्लस 9th एंड 10th में भी किया होता है, थोड़ा सा किया होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। सो हम शुरू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द बिगनिंग। अब पहले करते हैं जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विद, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी हुई है, विद रियल कोफिशिएंट्स a b c, और a क्या है, नॉन ज़ीरो। क्योंकि अगर a ज़ीरो हो जाएगा तो सेकंड डिग्री वाली जो टर्म है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो ये क्वाड्रेटिक रहेगी नहीं बच्चे, ये क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए a क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा। हमने पढ़ा है कि जो ये इसके साथ सेकंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री एंड कांस्टेंट के साथ जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल कोफिशिएंट्स होते हैं। पर इस बार जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें a b c कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे हम ऐसे क्वाड्रेटिक लिखते हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है विद रियल कोफिशिएंट्स। अगर मैं लिखूं 2 प्लस आयोटा x² माइनस 3 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक बनी विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ कोफिशिएंट्स। ठीक है, सो हम इस बार क्या है, दोनों तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे विद कोफिशिएंट्स एज द रियल कोफिशिएंट और एज अ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स। ठीक है, क्लियर है। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हम क्या फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है उसका मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज अगर मैं मान लूँ कि ये मेरी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन का मतलब है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग रूट ऑफ एन इक्वेशन, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। अब रूट्स क्या मतलब होता है, द वैल्यूज ऑफ x वेयर y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x की वो वैल्यू जहाँ पे y क्या है, 0 है। ठीक है, ये पॉइंट, इसका मतलब जो कर्व आपकी x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रही है वहाँ पे ही y 0 होगा। आपकी कर्व x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करती है वही पॉइंट पे y क्या होगा, 0। सो हमने उस कर्व में से वो x ढूंढने हैं जो x एक्सिस पे कट हो रहे हैं, जहाँ पे कर्व x एक्सिस पे कट करती है। सो इन्हीं पॉइंट्स को, इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो x एग्जिस्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, रूट्स का मीनिंग हमें समझ आया। रूट्स का मतलब कि जो कर्व है आपकी x एक्सिस पे जिस पॉइंट को कट कर रही है उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। अब जनरल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल दी हुई है, से पॉलिनोमियल विद n डिग्री, तो उसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, n। इफ़ आई हैव अ पॉलिनोमियल विद n डिग्री, तो उसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं, कितने रूट हो सकते हैं, n रूट्स। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास कोई इक्वेशन डिग्री 2 के साथ दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2। ठीक है, सो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने हैं, 2 होते हैं। सो लेट्स डू कि रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सपोज मेरे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे ये इक्वेशन क्या बने, 0 बने, मतलब f ऑफ x या y आपका क्या बने, 0 बने। इक्वेशन क्या करे, काटे किसको, x एक्सिस के ऊपर काटे।
इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं ये इक्वेशन ले रही हूँ बच्चे, इसमें से मैं, क्योंकि a क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो मैं a से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं होल स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए इसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 2 इंटू बी ओवर 2a इंटू एक्स प्लस सी, ये आ गया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, सो साथ में क्या चाहिए, बी स्क्वायर एक प्लस करेंगे, एक बी स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। आई होप कि आपको होल स्क्वायर कंप्लीट करने का कॉन्सेप्ट पता हो। सो ये आपका ये आपका ए है, ये आपका बी है, बी मीन्स जो सेकंड टर्म है होल स्क्वायर की। सो यहाँ पे बी लिख दो, यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इसके स्क्वायर को प्लस भी कर रही हूँ और इसके स्क्वायर को माइनस भी कर रही हूँ, ये हटा रही हूँ, कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, सो हमारी इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म मैं लेफ्ट पे राइट पे लेके जा रही हूँ और इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखूंगी, तो ये बनेगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस सी। इसको सॉल्व कर रही हूँ इस टर्म को, इट विल बी सॉरी, इसके नीचे भी c बाई a है। ठीक है, सो ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। सो इट विल बिकम x प्लस बी बाई 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाऊंगी, तो आपकी ये इक्वेशन का आंसर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस ओवर, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ तो ये बच्चे बनेगा 2a। सो यहाँ पे बन जाएगा 2a, साथ में क्या स्क्वायर रूट था तो क्या आएगा, प्लस माइनस b। सो x बना माइनस b, ये टर्म भी इस तरफ लेके जा रही हूँ क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसको जर्नलाइज करें तो आपके दो रूट्स बन रहे हैं, इसमें से एक बन रहा है प्लस के साथ और एक बन रहा है माइनस के साथ। कई लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि x1 की वैल्यू आएगी प्लस के साथ, ये एक रूट बन गया। ठीक है, और दूसरा रूट बच्चे क्या बन गया, x2 की वैल्यू आएगी माइनस के साथ। ये फॉर्मूले हमने जो हैं ऑलरेडी 10th में किए हुए हैं, फिर भी आपने ये लर्न करने हैं। मैंने आपको मेथड बता दिया कि आप रूट कैसे निकाल सकते हो, पर हर बार हमने रूट ऐसे निकाल के नहीं देखना, हमने इस फॉर्मूला में पुट करना है और सोल्यूशन फाइंड आउट कर देना है। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो आपका x1 और x2 है, उसका आंसर है बच्चे ये बनता है। ठीक है, अब इसमें जो आपके रूट्स हैं उनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ये जो आपका वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब जो एक वैल्यू को दूसरे से क्या करे, डिस्क्रिमिनेट करे, अलग करे। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसकी वैल्यू पे डिपेंड करते हैं कि आपके रूट्स क्या होंगे। ठीक है, रूट्स आपके क्या हो सकते हैं, रूट्स आपके दो रूट्स हो सकते हैं, टू डिफरेंट रूट्स। केस 1 हम ले रहे हैं, टू डिफरेंट रियल रूट्स। ठीक है, जब इसके रूट्स रियल होंगे तो जो अंदर का स्क्वायर रूट है या जो अंदर इसके स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू है वो डेफिनेटली क्या होगी, पॉजिटिव होगी, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव आएगी तो ही फाइनल आंसर क्या आएगा, रियल रूट।
सो रियल एंड अनइक्वल रूट के लिए, डिफरेंट का मतलब अनइक्वल रूट के लिए ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो रूट्स आपके क्या आएंगे, डिफरेंट एंड रियल रूट्स। ठीक है, सपोज अगर मैं मानूं कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है अगर वो 0 है बच्चे, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म x1 में क्या बन गई, 0, और x2 में भी क्या बन गई, 0। ठीक है, सो इस केस में x1 और x2 दोनों की वैल्यू क्या बन रही है, -b/2a। सो यहाँ पे रूट्स क्या हैं, रियल हैं, क्योंकि b और a अगर हम रियल माने तो। ठीक है, अगर ये कॉम्प्लेक्स हो तो आंसर कॉम्प्लेक्स में भी निकलेगा। ठीक, अभी हम सिर्फ रियल्स की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों क्या हैं, रियल रूट्स हैं, रियल वैल्यूज़ हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल कोफिशिएंट ओनली। अगर ये x1 और x2 सॉरी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है, तो रियल रूट्स आएंगे और इक्वल रूट्स आएंगे। ठीक है, इसका मतलब सिंगल रूट होगा, एक ही एक्स एक्सिस पे आपकी कर्व सिर्फ एक पॉइंट पे क्या करेगी, कट करेगी। ठीक है, रियल रूट्स किस तरफ कॉन्सेप्ट में आएंगे, जैसे इस तरह से है। अगर आपकी कोई इक्वेशन इस तरह से है तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सिंगल रूट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रियल रूट एंड इक्वल रूट्स। हाँ जी, थर्ड है आपका, अगर आपका ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अगर ये नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो आपके रूट्स क्या आएंगे, नॉन रियल आएंगे और अनइक्वल आएंगे। ठीक है, रूट्स क्या आएंगे, नॉन रियल एंड अनइक्वल, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू बन गई नेगेटिव बन गई, तो आंसर क्या बना, कॉम्प्लेक्स। तो क्या आएंगे, नॉन रियल या कॉम्प्लेक्स रूट्स। जैसे सपोज अगर आपकी कर्व इस तरह से है तो इट मीन्स कि आपकी कर्व एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती। ये जो हमने डिस्क्राइब किया, ये हम कौन सा केस ले रहे हैं, जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सी क्या है, रियल कोफिशिएंट हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है। जब ये कॉम्प्लेक्स हैं तो आपके रूट्स जो हैं कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो देखते हैं आगे। देख रहे हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होती है। सपोज अगर मैं कह रही हूँ x1 आपका है -b प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac और x1 है -b माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। सो x1 और x2 जनरली हम इसको अल्फ़ा और बीटा भी बोलते हैं। सो अगर मैं इनका सम करूं तो बच्चे सम क्या बन रहा है इसका, x1 की वैल्यू प्लस x2 की वैल्यू। अब चेक कीजिए तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट जाएंगे। जो बचेगा इसको सॉल्व करके दैट विल बी -b/a। ठीक है, इसी तरह अगर मैं x1 इंटू x2 करूँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखूँ, तो दैट विल बी -b प्लस बी स्क्र 4ac ओवर 2a इंटू -b माइनस बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये बन गया आपका a प्लस b, a माइनस b, तो इट विल बी बी स्क्र माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। सो अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा बी स्क्र माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर, दैट इज ओवर a स्क्वायर। तो आपका आंसर बना c/a। इट मीन्स जो आपका सम बना जनरली उसको f से शो करते हैं, दैट इज -b/a, और जो आपका प्रोडक्ट बना जो b को शो करते हैं दैट इज c/a। अब अगर ध्यान से देखिए कि जो इसकी इक्वेशन है बच्चे वो क्या थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस a को नीचे ले आऊँ क्योंकि a नॉन ज़ीरो है, इससे डिवाइड कर दूं तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई।
अगर मैं इस इक्वेशन में जो ये प्लस है इसको 2 माइनस के साइन के साथ शो कर दूं तो ये इक्वेशन आपकी बन गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये s क्या है माइनस बी बाई ए, तो मैं इसको क्या लिख रही हूँ माइनस एस एक्स प्लस सी बाई ए किसके इक्वल है p, p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इसको क्या लिख रही हूँ p। ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, क्वाड्रेटिक की, कि इसके इक्वल होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर s इज सम ऑफ रूट्स एंड p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और आपने ये फॉर्मूला या ये इक्वेशन क्या करनी है, याद रखनी है कि आपकी इक्वेशन अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो किसी भी फॉर्म में तो उससे हम अपनी इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2, सो एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर रूट। इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो ये क्या बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल। ये कौन से रूट हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। ठीक है, क्लियर है, ये कौन से रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। सो इसका जो आंसर बना वो क्या बना, अंडर रूट 2 आयोटा प्लस माइनस, इट मीन्स फर्स्ट रूट आपका बना स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा और सेकंड रूट बना माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। ठीक है जी, नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 11। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आप फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हो तो उन क्वेश्चंस को कोशिश करो फैक्टराइज करके सॉल्व करने की, दैट विल बी वेरी इजी। जहां आप फैक्टराइज करके सॉल्व नहीं कर सकते वहां आपने जो है फार्मूला से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर है। सो हमारे पास फार्मूला बनेगा माइनस बी के साथ भी नेगेटिव था तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, प्लस बी स्क्वायर इज 900, मैं सीधा लिख रही हूँ बी स्क्वायर क्या है 900, माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, माइनस 4 इंटू 25 ए इंटू सी इज 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25 दैट इज 50। ठीक है, सो आई एम जस्ट पुटिंग द डायरेक्ट वैल्यूज, इट इज 30 प्लस माइनस ये बनेगा आपका 100 इंटू 11 करेंगे तो क्या बनेगा 1100 ओवर क्या बना 50 दैट इज प्लस माइनस 200 ओवर 50 दैट इज माइनस आयोटा माइनस 1 इंटू 200 कर देंगे इसको, ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है तो इट विल बी 200 आयोटा ओवर 50। हाँ जी, 200 में से 100 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लूँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या आप सिंपली भी कर लो। इसका क्या हो गया 10, सो ये बना 10 अंडर रूट 2 आयोटा ओवर 50। अगर आप 10 कॉमन निकालो तो आंसर बच्चे बन रहा है 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा बाय 5। इट इज़ जस्ट अ बेसिक कैलकुलेशन जो आप सिंप्लीफाई इसको करते हो। ये आपका x1 बना तो x2 आपका क्या बनेगा 3 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा बाय 5। ठीक है, इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सम दिया हुआ है सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 8 प्लस आयोटा। यहाँ देखिए जो a है वो क्या है 1, जो b है दैट इज साइन साथ में लेंगे माइनस 5 माइनस आयोटा एंड जो c है दैट इज 8 प्लस आयोटा। तो इस इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्लियर। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है तो फॉर्मूला हमारे पास वही होता है कि जो x1, 2 है वो कैसे आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a।
तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे बच्चे। तो माइनस बी क्या है, जब ये माइनस लगेगा इस माइनस के साथ तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो बचेगा 5 माइनस आयोटा, प्लस माइनस लिखेंगे, बी स्क्वायर ये वाली वैल्यू है। सो अगर मैं इसका पहले लिख लेते हैं, चलो, दिस इज़ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 8 प्लस आयोटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय 2a is 1, that is 2 into 1 is 2. So 5 minus आयोटा प्लस माइनस, अंदर सॉल्व करेंगे बनेगा 25 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस 2ab इज -10 आयोटा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे -72 माइनस 4 आयोटा बनेगा, डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 7 माइनस 5 माइनस आयोटा, ये जी आ गया 24 माइनस 72 करेंगे तो ये बनेगा -48। यहाँ से करेंगे ये 10 आयोटा और 4 आयोटा नेगेटिव के साथ है, सो इट विल बी -14 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम कोशिश करते हैं कि इसको होल स्क्वायर बना सकें, ताकि अगर ये होल स्क्वायर बन जाए तो ये स्क्वायर रूट हमारा कट के ये प्रॉब्लम क्या हो सके, सॉल्व हो सके। सो लेट्स सी कि ये बनता है कि नहीं। अब अगर आप देखिए 14 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 7 इंटू आयोटा, ठीक है, -48। अब 48 का स्क्वायर नहीं होता, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना चाहो 48 का तो हमारे पास क्या बनेगा, 49 7 स्क्वायर होता है, यहाँ पे भी 7 बन रहा है, तो 49 के साथ प्लस क्या करना पड़ेगा, हमें 1 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन सेम बन रही है। अब यहाँ से आप चेक करिए, डिवाइडेड बाय 2 है, यहाँ से आप चेक करिए ये -49 बन रहा है। -49 स्क्वायर में तभी बनेगा अगर इसके साथ क्या हो, आयोटा स्क्वायर हो। इट मीन्स जो ये -49 है, अगर ये -49 है, इसको मैं 7 आयोटा स्क्वायर लिखूं तो आंसर क्या बनेगा, -49। इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -7 आयोटा स्क्वायर है तो इसको मैं बच्चे कैसे लिखूंगी, +2 इंटू -7 आयोटा इंटू -1 प्लस 1। अब चेक कीजिए ये 1 को क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, तो अब क्या ये बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, अगर ये होल स्क्वायर बन रहा है तो इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये प्लस का साइन है, ये -a के साथ है, तो ये बना ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इट विल बी 5 माइनस आयोटा प्लस माइनस, ये होल स्क्वायर सॉरी कट जाएगा, इट विल बी 5 माइनस आयोटा प्लस माइनस 7 आयोटा प्लस 1 बाई 2। अगर मैं इसको प्लस के साथ लूँ तो इस तरह से आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 5 प्लस 1 क्या हो गया 6, ये बन गया 8 आयोटा बाई 2, दैट इज़ इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा। ये आपका एक रूट आ गया। अगर मैं इसको नेगेटिव के साथ लूँ तो ये नेगेटिव साइन अंदर जाके यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 4 प्लस 6 बाई 2 आयोटा बाई 2, दैट इज़ 2 प्लस 3 आयोटा। सो आपके दो रूट्स आ गए, एक आया 4 माइनस 3 आयोटा और एक आपका बना 2 प्लस 3 आयोटा। इस तरह से हम इस तरह के सम्स को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिल सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।